हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पहली कविता चांदनी रात, जो असल में एक खंड काव्य है। इसका स्वाध्याय पाठ के आंगन में। पहला है, सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। क है संजाल। संजाल को हम इंग्लिश में वेब डायग्राम कहते हैं। यह एक वेब डायग्राम दी गई है और यह वेब डायग्राम हमें पूरी करनी है। तो वेब डायग्राम के केंद्र बिंदु में लिखा है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, और वे 4 कल्पनाएं हमें यहाँ लिखनी हैं। तो उत्तर में हम पहली कल्पना लिखेंगे, पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना। दूसरी कल्पना है, मोतियों से संध्या का रूप छलकना। तीसरा है, सूर्य का संध्या को मोतियां देना। और चौथा है, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। ख, चांदनी रात की विशेषताएं। पहली विशेषता है किरणों का खेलना। दूसरी, स्वच्छ चांदनी। तीसरी, हरी घास का लहराना। चौथी, मंद पवन चलना। पांचवी, स्वच्छंद सुमंद गंध। छठी, हर्षित दिशाएं। सातवीं, मोती या तारे बिखराना। और आठवीं, चंद्र की चंचल किरणें। दूसरी कृति है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तो भी मंद पवन के झोंकों से। इसका सरल अर्थ होता है, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अठखेलियाँ कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। 6 पंक्तियां है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं।
विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। अब हम देखेंगे पाठ से आगे। उसमें पहला संभाषणीय, शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। उत्तर, शरद पूर्णिमा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। शरदीय नवरात्र के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इस दिन रात में खीर बनाकर सुने आसमान के नीचे रखकर सुबह उसका सेवन करने से सभी रोग दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी को 5 तरह के फल और सब्जियों के साथ नारियल भी अर्पित किया जाता है। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होती है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा के रूप में अवतरित हुई। आगे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। और स्वरचित कविता रचने के लिए हमें जो शब्द दिए गए हैं वे है तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी। नीले आकाश में जगमग तारे, हंसते मुस्काते अनुपम न्यारे, पर्वत पर चांदनी बिखेरती आभा, पृथ्वी की गोद में छाई है शोभा। नदी भी उछलती बटोरती मोती, रजनी के गीत कल कल कर गाती। अब मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला शब्द है तरु। तरु शब्द के पर्यायवाची शब्द है पेड़, दरख्त, वृक्ष। दूसरा शब्द है वसुंधरा, पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, धरती, मही। तीसरा शब्द है चंद्र, पर्यायवाची शब्द शशि, सोम, इंदु। चौथा शब्द है कृषक, पर्यायवाची शब्द है किसान, खेतीहर, अन्नदाता। पांचवा शब्द है उद्यान, पर्यायवाची शब्द बगीचा, वाटिका, चमन। छठा शब्द है अरण्य, वन, जंगल, विपिन। अब हम देखेंगे कल्पना पल्लवन। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। और उत्तर है, प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। हर व्यक्ति अपनी खुशी का अपने ढंग से प्रदर्शन करता है। मनुष्य की भांति ही प्रकृति भी अपनी खुशी का इजहार करती है। यह खुशी हमें पेड़ पौधों के फूलों, फलों और नौ पल्लों के रूप में देखने को मिलती है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदानों और उनमें उगी हुई घास की हरी हरी पत्तियों की नोकों से प्रदर्शित करती है, जिन पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती है। अब हम देखेंगे पठनीय। संचार माध्यमों से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी पढ़िए। अकोला 31 अक्टूबर
2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर हमारी पाठशाला में राष्ट्रीय एकता पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष मान्यवर अतिथि के रूप में जिलाधिकारी थे। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य नागरिकों और विशेषकर जवानों के मन में राष्ट्रीय सद्भावना, एकता, अखंडता तथा समाज सुरक्षा की भावना के प्रति जागरूकता निर्माण करना था। राष्ट्रगान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद अभ्यंकर सभागृह से तिलक चौक तक प्रभात फेरी निकाली गई। लोगों के हाथों में बड़े बड़े घोषणाओं के पोस्टर थे। जवानों ने राष्ट्रीय एकता के विषय में जोरों से नारे लगाए। प्रभात फेरी के बाद अतिथि द्वारा उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता पर संदेश दिया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में अपनी भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र के भेदभाव को भूलकर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध जाए, इस समारोह में पोस्टर बनाना, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। इसमें महिलाओं ने और बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेता को पुरस्कार दिए गए। इस समारोह की स्मृति में तिलक सभागृह के समीप वृक्षारोपण किया गया। अब श्रवण मतलब सुनना। इस कृति में हमें क्या करना होता है? अपने घर परिवार के बड़े सदस्यों से लोक कथाओं को सुनकर कक्षा में सुनाइए। कि हमारे घर परिवार में जो भी कुछ बड़े सदस्य हैं, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, इन सदस्यों से लोक कथाएं सुननी है और वे लोक कथाएं सुनने के बाद उनमें से कुछ लोक कथाएं हमें कक्षा में बाकी विद्यार्थियों को सुनानी है। अब लेखनीय। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। मनुष्य को जीवन आवश्यक सारी वस्तुएं प्रकृति से ही मिलती है। मनुष्य के लिए वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा से ही खेती होती है और अन्न का उत्पादन होता है। वर्षा से ही पेय जल उपलब्ध होता है। वर्षा का होना या न होना पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित होता है। पेड़ पौधे मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह प्रकृति मनुष्य की सदा मित्र रही है। मनुष्य भी प्रकृति को अपना मित्र मानकर पेड़ पौधों, पर्वतों, नदियों तथा सागर की सदा से पूजा करता आ रहा है। यह था पहली कविता चांदनी रात। इस कविता का स्वाध्याय हमने पूरा किया। हिंदी विषय के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।